तो नमस्कार साथियों, मैं रोहित भार्गव और हमारे साथ मैम हैं साक्षी मैम। हम यहाँ पर रिव्यू लेना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपका नाम क्या है? कीर्ति गुप्ता। कीर्ति हमारे साथ है। अभी हमें यहाँ पर जो पटवारी एग्ज़ाम है उसका शाम का एनालिसिस हमें यहाँ पर देंगे। तो मैम आप पूछिए इनसे क्वेश्चन। जी मैम, सबसे पहले तो आप अपने नंबर बता दीजिए। मैम 131। चलिए, बहुत बहुत बधाई, आपके 130 नंबर आए हैं। मैम आपकी लैब में हाईएस्ट नंबर कितने थे? मैम मैंने नहीं पूछा इस बार। चलिए कोई बात नहीं। तो 131 मार्क्स इनके लिए, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अच्छे नंबर है ये, आप निश्चिंत रहिए। ये आपका एक अच्छा स्कोर है। जो आज सुबह भी हमने रिव्यू लिया था तो लगभग सबके इतने ही नंबर थे, 125 120 लगभग। ठीक है मैम। तो मैम मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, जो मैनेजमेंट का लेवल था आज के एग्ज़ाम में वो कैसा था? मैम मैं मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँ क्योंकि मैंने इस पर कम ध्यान दिया था एक्चुअल में। और मैम इंग्लिश जो है काफ़ी टफ पूछी जा रही है, अभी तक हमने जैसा पूछा बच्चों से, तो आपके अकॉर्डिंग क्या लेवल था इंग्लिश? नहीं मैम, इंग्लिश तो मॉडरेट ही है। एक्टिव पैसिव आते हैं तो, और नरेशन, एक्टिव पैसिव के 4 क्वेश्चन होंगे अप्रोक्स। नरेशन थे उसके भी अच्छे क्वेश्चन थे, और पैराजम्बल्स थे, और ईडियम फ्रेजेस के 1-2 होंगे। तो मॉडरेट ही, इंग्लिश तो ठीक ही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम यदि हम लोग बात करें मैथ्स का लेवल, तो मैथ्स एडवांस का लेवल क्या था आज? मैम मैथ्स एडवांस तो ठीक थी, लेकिन जो नॉर्मल था उसके अलावा जैसे कि प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चंस थे, और पाइप एंड सिस्टर्स के अच्छे वाले क्वेश्चन थे। मैथ्स क्या है ना, बहुत कैलकुलेटिव आ रही है। तो मैम अभी जिनका एग्जाम होने वाला है, आप उनको क्या टिप्स देना चाहोगी मैथ्स के लिए, क्योंकि लेवल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहोगी? मेरा तो यही है कि मैथ्स को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैथ्स जो है ना बहुत कैलकुलेटिव आ रही है, बहुत टाइम लग रहा है, और यहाँ तक कि मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाया। एंड में मैंने तुक्के तक लगे। तो मैथ्स और रीजनिंग भी अच्छी थी, ईजी थी, लेकिन थोड़ा सा टाइम रीजनिंग में भी लग रहा है। तो मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है थोड़ा। अच्छा, जो मैथ वाला पार्ट था, लेंथी क्वेश्चन कुछ थे क्या? हाँ, लेंथी क्वेश्चंस थे, सोल्व करने में ज़्यादा समय लगा। और रीजनिंग में भी काफ़ी थोड़ा लेंथी थे, तो सॉल्व करने में टाइम लग रहा था। जितने भी एस्पिरेंट देख रहे हैं इस बात को समझिएगा, ये जो मैथ्स वाला पार्ट हमने मॉर्निंग में भी सुना था, अभी भी सुना है, लेंथी पार्ट बहुत देखने को मिल रहा है। और मैम यदि हम लोग बात करें तो रीजनिंग का लेवल, अभी तक बच्चे बोल रहे थे कि हमसे कुछ नहीं बना, लेकिन रीजनिंग बन जा रही है। लेकिन आज के एग्जाम में ऐसा नहीं था। क्या आप बता सकती हो रीजनिंग का मैम लेवल? रीजनिंग तो बन सकती है, बस वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग थी, थोड़ा मतलब सा टाइम मैनेज नहीं हो पा हाँ, रहा टाइम था। मैनेजमेंट। और मैम यदि हम लोग बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर से बच्चे काफ़ी डरते हैं, तो आपके लिए कैसा रहा कंप्यूटर का एक्सपीरियंस? कंप्यूटर भी मैम ठीक था, लेकिन जो शॉर्टकट की से क्वेश्चन नहीं था जिसका सोचा था, और एमएस ऑफिस से भी बहुत एक आधी क्वेश्चन होगा, एमएस ऑफिस से भी कम क्वेश्चन थे, मेमोरीज से थे। कंप्यूटर भी ठीक ही था, उसका वेटेज थोड़ा कम लगा कंप्यूटर का। लगभग कितने क्वेश्चन? 8-10 क्वेश्चन देखने को मिले कंप्यूटर के। इतना मैंने ध्यान नहीं दिया, पर कम था। मतलब मॉर्निंग में भी थोड़ा बच्चों सा। का कहना था कि कंप्यूटर के क्वेश्चन लगभग कम देखे गए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और सर हिंदी तो इजी थी, हिंदी कोई पढ़ेगा तो कर लेगा आराम से, हिंदी का कुछ वो नहीं है। तत्सम तद्भव पूछे थे, और अलंकार से 3 क्वेश्चन होंगे अप्रोक्स। रस से भी 2-3 क्वेश्चन थे, नॉर्मली थे रस से तो। विलोम शब्द, पर्यायवाची, हाँ पर्यायवाची से थे, समानार्थी में से थे, अलंकार, अलंकार में से सर थे 3-4 क्वेश्चन होंगे अलंकार से। और मैम यदि बात करें इंग्लिश में जो वोकैब्स है वो टफ आ रही है या फिर सिंपल लेवल है वोकैब्स का? वोकैब्स तो ठीक ही आ रही है, मतलब सिंपल मॉडरेट ही है इस टाइप मतलब से। यदि नॉर्मली यदि हमारी तैयारी बहुत कम हो तो क्या वोकैब्स हम कर सकते हैं? मैम मुझे लगता है इंग्लिश के लिए एक्टिव पैसिव पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, नरेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पैराजम्बल्स तो वहाँ देख के पता चल जाएंगे, और थोड़ा ईडियम फ्रेजेस इन पे, 1 वर्ड जो होते हैं इन पे। बाकी तो एक्टिव वो सिनोनिम्स, उनके लिए इतना टाइम नहीं रहता, वो तो 1-2 ही आते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। मैम थोड़ा सा और जानना चाहूँगा मैं, जो मैनेजमेंट वाला पार्ट था उसमें नियंत्रण, अच्छा आप इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम से? सर हिंदी मीडियम। नियंत्रण, संगठन, अभिप्रेरणा, इन जगह से क्वेश्चन देखने को मिले थे हमें क्या? सर मिले थे, नियंत्रण वगैरह से देखने के लिए नियंत्रण वगैरह से देखने को मिले थे। अभिप्रेरणा? सर अभिप्रेरणा से तो नहीं थे, लीडरशिप से शायद होंगे। नेतृत्व से थे। इतना सर मैनेजमेंट मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ अच्छा, जीएस वाला पार्ट तो आप पढ़ के आएंगे, जीके वाला। हाँ, तो मध्य पॉलिटी प्रदेश से क्वेश्चंस थे, पॉलिटी से तो सीधे आर्टिकल से क्वेश्चंस थे। यानी आज के दिन मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी पॉलिटी से क्वेश्चन हाँ, देखने को पॉलिटी मिले। से है, और हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस थे, वो भी पॉलिटी सही से, थे। हिस्ट्री से थे। अच्छा, एमपी से? एमपी से भी सर क्वेश्चंस थे। MP से जीके का जो लेवल रहा वो थोड़ा मॉडरेट रहा, मतलब इतने भी इजी नहीं थे, कुछ इजी थे और कुछ मॉडरेट थे। जीके का लेवल नॉर्मल था। अच्छा, वो जो साइंस वाला पार्ट है आपने नॉर्मली पढ़े होंगे क्वेश्चन, हाँ, तो साइंस का। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सर तीनों का वेटेज था, बट अभी एग्जैक्टली ना मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, साइंस वो- का थोड़ा, बट साइंस टफ नहीं थी सर। साइंस में- नॉर्मल थी। हाँ, सबसे ज़्यादा मुझे जो लगा है वो आज के पेपर में मैथ्स का लगा है, क्योंकि मैथ्स बहुत कैलकुलेटिव रहा, मतलब टाइम ले गया वो। मैथ्स तो में मैथ्स टाइम को थोड़ा मुझे लगा, लगता और है अदर मैथ्स सब्जेक्ट में आपने नॉर्मली सॉल्व कर लिया था। हाँ ऐसा मतलब रहा। कम समय में भी हो गया था आपका। हाँ, मतलब बाकी ज़्यादा टाइम उन्हीं पे गया, मैथ्स और रीजनिंग पे। अच्छा, पूरा टाइम जैसे हम पेपर सॉल्व करने लगते हैं, हाँ। स्टार्टिंग मैथ से ही हो जाती है क्या कि स्टार्टिंग सर वाला? नहीं, जीके आया था स्टार्टिंग, और एंडिंग में
हिंदी आई थी। ये बात ध्यान रखना हाँ। कि देखो हमें टाइम बचाना है, तो पहले जो इजी वाला पार्ट है हमको पहले स्किप करना करते चाहिए। चले, जैसे क्वेश्चन है ना स्किप करते जैसे चले। आपने अभी बताया तो बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे कि सीधे हमें पीछे हाँ। चले जाना है, हिंदी जाना है। यार हाँ, मतलब अभी तक तो मैंने यही सुना कि हिंदी लास्ट में आ रही है, तो आप हिंदी के लिए 175 से उठाना शुरू कर सकते हैं इस टाइप से, और जो नहीं आ रहे उसको स्किप करते जाएं क्वेश्चंस, उसको बाद में करें। अच्छा। और मैथ्स रीजनिंग बीच में आए थे। मैथ रीजनिंग बीच में आए थे। इनका क्वेश्चन आपको बार बार मैथ के क्वेश्चन देखने को मिले, इट मीन्स कि मैथ का पार्ट थोड़ा ज़्यादा था। मैथ और रीजनिंग का अच्छा पार्ट था। ठीक है, तो ये बात हमको समझना होगी। जो आपका साइंस में पर्यावरण वाला कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हमें क्या? सर अभी याद नहीं आ रहे हैं मुझे बिल्कुल भी, तो अभी मैं कोई बात नहीं, करंट स्किप हो गया थोड़ा सा दिमाग करंट से। अफेयर्स करंट से तो नहीं मिले, और होंगे तो एक दो ही क्वेश्चन होंगे सर। एक दो ही क्वेश्चन होंगे करंट से, है ना? नॉर्मली एक दो ही क्वेश्चन होंगे देखने को हाँ, मिले। ज़्यादा नहीं है करंट से इस टाइप से। चलिए ठीक एक है। शायद हाँ आया था 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन है वो कौन सा देश अच्छा, करा रहा है, इस टाइप से था। इस तरह का हाँ, मतलब ये करंट अफेयर ही हो करंट गया अफेयर ही हो स्पोर्ट्स गया में ये। ही। और स्पोर्ट्स में करंट अफेयर हो गया ये वाला हाँ, देखने हाँ। को चाहे तो हम। ठीक है, तो आप यहाँ पर अभी छूटे हो और आपके मार्क्स कितने हैं? सर 131। 131। क्या नाम है आपका? सर कीर्ति गुप्ता। कीर्ति गुप्ता हमारे साथ है। 131 मार्क्स, ये देखा जाए तो आज बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि मैं भी पढ़ाता हूँ तो कुछ बच्चों के यहाँ पे मार्क्स मुझे सुनने में आए, जैसे बच्चे मुझे कमेंट्स करके बताते सर नंबर पूछिए। तो दोस्तों नंबर पूछना हमें इसलिए सही नहीं लगता है कि कुछ बच्चों को थोड़ा सा हेजिटेशन होता है कि नंबर कैसे बताएं, तो फिर भी इन्होंने तो इनके नंबर अच्छे हैं कीर्ति के, तो बता दिए। बाकी की जो पूरा दिन का जो मॉर्निंग वाला एनालिसिस था उसमें अधिकतर बच्चों के किसी के 99, 103, 108, 110, अभी तक का एक अच्छा स्कोर मुझे कीर्ति का सुनने को मिला कि 131 नंबर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति। आप कुछ बच्चों को कहना चाहोगे, उन्हें बेस्ट विशेष देना चाहोगे, बेस्ट ऑफ लक वगैरह? सर मुझे यही लगता है कि आप सब पे ध्यान दीजिए, और बाकी सब जो से हिंदी इंग्लिश है और रीजनिंग है, कंप्यूटर भी ईजिली बन जाएगा, मतलब पढ़ के जाएंगे आप बना सकते हैं, साइंस भी बना सकते हैं। लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा लगा है वो मैथ्स और रीजनिंग का ही लगा है, तो मैं उस पर ही कहूँगी कि कमांड अच्छे से बनाइए, उसको स्टॉप करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, जिससे टाइम कम हो, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाइए। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। Yes, तो sir. मैं भी यही कहना चाहूँगा, इतने रिव्यू में मुझे सभी का यही कहना है कि मैथ्स और रीजनिंग अच्छा हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीर्ति जी, बेस्ट ऑफ लक। Thank you, sir. आपको आगे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। Thank you, sir. थैंक यू सो मच। साथियों आज हम यहाँ पे हम स्प्रेंट का तो लेते ही, साथ ही साथ यहाँ पर हमारे साथ मैम है, मैम भी यहाँ पे एनालिसिस लेते हैं। ये हमें अब बताएंगे कि आज का इन्होंने जो रिव्यू लिया, इतने दिन से रिव्यू लिए, तो किस सब्जेक्ट से हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो मैम कौन सा पार्ट ज़्यादा आपके अनुसार पढ़ना चाहिए बच्चों को? सर मेरे अनुसार तो यदि पढ़ना है तो सारे सब्जेक्ट ही बैलेंस बना के चलना है, क्योंकि हम एक सब्जेक्ट से पेपर कभी नहीं निकाल सकते। ठीक। सारे सब्जेक्ट का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं फर्स्ट डे से आज तक जो लेवल था वो काफ़ी अप हो चुका है। तो बच्चों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सारे सब्जेक्ट का बेस क्लियर कर ले और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले, तो ये दिन हम जा चुके हैं। इसके लिए हमें हर लेवल, मतलब हर एक जो सब्जेक्ट है उसका लेवल बढ़ाना होगा। साथ ही साथ यदि हम लोग बात करें MPG के, अभी तक काफ़ी पूछा गया, आज हमने देखा कि MPG के से सिर्फ 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस हिसाब से हर जो सब्जेक्ट उसका लेवल बढ़ा दीजिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। यदि 1 मंथ भी है तो काफ़ी समय है, बस तैयारी करते रहिए। ठीक है मैम, और इसके अलावा आप कुछ कहना चाहोगे कि जो अभी लेवल बढ़ रहा है, कम हो रहा है, प्रश्न क्या जंबल होके मिक्स होके आ रहे हैं या पार्ट वाइज आ रहे हैं क्वेश्चन? सर देखिए, अभी तक हमने जितना एनालिसिस किया उससे तो यही पता चला है कि जो क्वेश्चन है वो ऐसा सीक्वेंसली नहीं, मतलब टॉपिक वाइज ऐसे नहीं पूछे जा रहे हैं, वो मिक्स करके ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसमें क्या बच्चों का टाइम और ज़्यादा चला जाता है। यदि सब्जेक्ट वाइज पूछा जाए तो ठीक है, उसका दिमाग वहीं लगा रहता है, और सारे क्वेश्चन मिक्स रहते हैं तो उसमें और ज़्यादा समय लग जाता है। और सर दूसरी चीज़ ये कि लेवल तो बढ़ ही रहा है, तो अपना भी लेवल बढ़ाना ही पड़ेगा यदि तैयारी कर रहे हो तो, नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है कि हम लोग सिर्फ पटवारी का एग्जाम बस देने जा रहे हैं, बाकी हाँ। सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा ऐसा। ठीक है मैम, अभी तक का आपने हाईएस्ट स्कोर क्या सुना मैम? सर मैंने अभी तक जो एनालिसिस में हाईएस्ट है वो 150 तक सुना है, इससे ज़्यादा तो नहीं सुन पाई। ठीक है, ये इस बात को ध्यान रखिएगा, 150 यहाँ पे मैम भी कंटिन्यू एनालिसिस देख रहे हैं, 150 नंबर अधिकतम सुने गए हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू। तो नमस्कार साथियों, हमारे साथ हमारे अगले सर हैं यहाँ पर करते हुए एकेडमी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये सर भी यहाँ पर डेली एनालिसिस लेते हैं, तो हम सर से जानना चाहेंगे कि सर अभी तक का एनालिसिस में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पे अधिकतम कितने मार्क्स आपने बच्चों के सुने। यहाँ पे सर डेली एनालिसिस करते हैं, तो चलिए तो हम सर से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो सबसे पहले तो आप सारे सब्जेक्ट का बैलेंस बना कर रखें, और बैलेंस के साथ साथ अभी व्यापाम का जैसे MP पटवारी का एग्ज़ाम चल रहा है, उसके एनालिसिस के अकॉर्डिंग अभी तक के 8 शिफ्टें यहाँ तक हो चुकी हैं, और 8 शिफ्ट के
अनुसार मेरा जो विश्लेषण रहा है, एनालिसिस रहा है, मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग है इसका वेटेज कभी कभी 70 मार्क्स तक चला जाता है, दोनों का प्लस में, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का कभी कभी 75 तक भी गया है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर क्रिएट होती है कि सीक्वेंस में नहीं आते हैं, तो स्टूडेंट को पता नहीं रहता है कि हम पहले कौन सा सेक्शन करें, तो वो अचानक से चल रहे होते हैं तो क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, तो उस समय पर उनको क्या होता है, टाइम डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो इससे घबराए ना, कोई बात नहीं, आपने सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं अगर और अच्छे से मेहनत की है तो आपको पहले जिस प्रश्न पर आपका सबसे पहले पहुंचना होता है उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ उसी को सॉल्व करें, आप घबरा करके ना करें। और बात करते हैं हाई स्कोर की, हाईएस्ट स्कोर की, तो अभी तक 161 हाईएस्ट स्कोर मैंने अभी एनालिसिस के माध्यम से मैंने वीडियो बनाया है और लिया है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जिस तरह से के प्रश्न किस तरह के पूछे जा रहे हैं, अगर जैसे पाई चार्ट का प्रीवियस 2 दिन से लगातार 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं शिफ्ट से लगातार पाई चार्ट से प्रश्न पूछने का सिलसिला है सर, वो अभी बरकरार है। पाई चार्ट से हाँ, पाई चार्ट हो गया है, ठीक है, हिस्टोग्राम चार्ट हो गया है, लाइन चार्ट हो गया है, इस तरह के प्रश्नों का सम्मिश्रण देखने को मिला है। एक और चीज़ कहना चाहूँगा सर, यहाँ पर अभी त्रिकोणमिति से एक प्रश्न पूछा गया था, सर्कल से प्रश्न पूछा गया, मेंसुरेशन से, हाँ, एरिया है, ठीक है, वॉल्यूम से एक दिन पूछा था कौन का, एक दिन पूछा सिलेंडर वेलन का, और आज समथिंग पूछा था ऐसा कुछ जो क्रिस्ट वो होता है ना, चिन्हक वगैरह होता है, तो उससे पूछा था। इसके साथ ही साथ में मैं कहना चाहूँगा सिंप्लीफिकेशन से 4-5 क्वेश्चन का सिलसिला है, बोर्ड मार्क्स पर रिलेटेड, तो आपका जोड़ना, ठीक है, जो होता है सिंप्लीफिकेशन। फिर उसके बाद परसेंटेज प्रॉफिट लॉस का आ ही रहा है, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का है, नंबर सिस्टम से है ही, ठीक है, और सर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन जरूर आ रहा है, रेल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, समय कार्य से पूछे जा रहे हैं, नल टंकी से। अगला सब्जेक्ट अगर हम बात करें सर जीएस से आज कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ा सा रेशो आज बढ़ा दिखा है मुझे, संविधान के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे, डायरेक्ट आर्टिकल्स पूछा जा रहा है, तो आप घबराए नहीं, ठीक है, डायरेक्ट आर्टिकल्स पढ़ें। संशोधन से एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है सर, संशोधन अमेंडमेंट है ना, उनसे एक प्रश्न 100% हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं देखने को मिला है। और इसके साथ ही जीके जीएस में जैसे मान के चलिएगा, जैसे गुप्त साम्राज्य से भी एक प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, उसके बाद गुप्त वंश से पूछा था, उसके बाद एंशिएंट से बहुत कम पूछा जा रहा है, लेकिन प्राचीन काल से बहुत कम पूछा जा रहा है। सर प्रबंधन में क्या टॉपिक रहे? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा मेरे सामने प्रश्न किया है, बच्चों की हेल्प भी मिलेगी। मेरे प्रिय छात्रों, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूँगा, मैनेजमेंट को 10, 12, 15, 20, 25 पेजों में बांधना संभव नहीं है सर, क्योंकि समय कम था। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको उसके इर्द गिर्द डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन आपने पढ़ लिया था, पढ़ा दिया गया था। लेकिन मैनेजमेंट में जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, समझ अच्छी है, और डेली लाइफ से संबंधित अगर आपका मैनेजमेंट से वास्ता होता है और आप पूरा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर टिक करते हैं, तो सर मैनेजमेंट जैसा सरल सब्जेक्ट 8 में से कोई सा नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकल है सर, उसमें कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको एक और चीज़ सर, इसमें परिभाषा पूछी गई है कि परिभाषा किसने दी है, ओके, डेफिनेशंस, फिर प्रिंसिपल्स, हेनरी फ्यूल्स वगैरह, इनसे फिर जैसे प्लानिंग के अंदर क्या क्या आता है, नियोजन में क्या क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन संगठन में किस तरह से, इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है सर, सिंपल पूछ रहा है। ठीक है, तो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो एनालिसिस देख रहे हैं बिल्कुल देखिएगा, लेकिन आप उसके आसपास पढ़ने का प्रयास करें। जैसे समाज की बात करें, आज अभी मॉर्निंग की शिफ्ट में द्वंद्व समाज पूछा, इससे और पहले वाली शिफ्ट में बहुप्रिय समाज पूछा, अब विवाह पूछा, और अभी जस्ट द्विगु समाज से एक प्रश्न पूछा गया। तो समाज का आसपास पूछ रहा है। संधि, जैसे स्वर संधि पूछेगा तो विसर्ग संधि का पूछ लेगा, अगली शिफ्ट में हो सकता है व्यंजन संधि का पूछ ले। जैसे तत्सम का पूछा तो किसी में तद्भव का पूछ लेगा, किसी में योग का पूछा, ठीक है, यौगिक का पूछा, रूढ़ का पूछा तो किसी में योग रूढ़ का पूछ लेगा, शब्दों का पूछ लेगा, कोई पर्यायवाची पूछा तो विलोम पूछ लेगा। आप उसके आसपास झांकते रहें, पढ़ते रहें। अभी पड़ोस में झांकने की अपेक्षा सब्जेक्ट में जाकर के झांकेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एंजॉय के साथ पढ़ाई करें, मस्त रहें, हंसते रहें, खेलते रहें। यही क्या होता है कि आप हैप्पीनेस के साथ पढ़ेंगे, एंजॉय के साथ पढ़ेंगे और हर चीज़ को चॉकलेट की तरह फील करेंगे तो सर बहुत सिंपल लगेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ सर ने हमको बहुत अच्छा से रिव्यू दिया, तो आप सभी लोग बने रहिए। सर एक बार हमारे चैनल का नाम बोल दीजिए। न्यू अतुल अकेडमी यूट्यूब चैनल, न्यू अतुल अकेडमी यूट्यूब चैनल, जो कि एनालिसिस के माध्यम से काफ़ी लगातार मेहनत कर रहे हैं सर। तो मैं सर के लिए ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया। और इनके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा साथियों, ठीक है, ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। सर के चैनल के माध्यम से, न्यू अतुल अकेडमी चैनल से, ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। जैसे पटवारी है, फॉरेस्ट है, एमपी पुलिस है, एसआई है, कई एग्जाम होना है। ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो आपने 1-2 एग्जाम दिए हैं, अभी तो आपने मुट्ठी भर जमीन आपी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, पूरा व्यापाम बाकी है। पूरा बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एनालिसिस का। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।